हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुधीर नगरकर। मैं यहाँ नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2019 का पेपर 1 का हम क्वेश्चन पेपर यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। जो कि शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता अध्ययन के दौरान उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। तो कौन सी विशेषता है जो अध्ययन के दौरान इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है, जस्ट अ मिनट, लर्नर्स कमिटमेंट। ये उसका आंसर है, जो कि शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता उसको कहता है। बाद में प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो कि शिक्षार्थी का जो पूर्व ज्ञान रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न एरिया, ये करेक्ट आंसर है, जो कि उसका स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अभी जो नहीं है वो देखेंगे, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर। अभी शिक्षार्थी पढ़ाई करने वाले तो पेरेंट्स का इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट इसका कंसिडरेशन नहीं होगा। बाद में सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है वो किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। और फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, ये भी यहाँ नहीं है। तो करेक्ट आंसर 1 है, क्योंकि 1, 3 और 4 लर्नर्स कमिटमेंट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अनदर स्टूडेंट्स इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। किस प्रकार के परीक्षण में एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है। जो कि करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। अभी यहाँ नॉर्म यानी कि नॉर्मल, यानी कि सामान्य संदर्भित परीक्षण, जो कि मानदंड से नहीं हो सकती, क्राइटेरिया से नहीं होगी, डायग्नोस्टिक से नहीं होगी, और सुमेटिव टेस्टिंग या कि योगात्मक परीक्षण से भी नहीं होगी। तो ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म यानी कि सामान्य संदर्भित परीक्षण इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो नीचे दी गई सूची में से उनकी पहचान करें जिन्हें गैर संभाव्यता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिचयन किंवा सैम्पलिंग प्रक्रिया कहा जाता है। अभी यहाँ आपको पता चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से सैम्पलिंग्स होता है। जो कि अभी डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें उसका चयन करते समय उसकी प्रोबेबिलिटी संभाव्यता नहीं होती। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बट यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसलिए यहाँ 4 नंबर का जो आंसर है वो करेक्ट है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार जो है उसमें डायमेंशनल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है।
Question number 7. Conceptual framework in which a research is conducted is called as what? जो कि वैचारिक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है उसे क्या कहता है? जो कि उसका करेक्ट आंसर है रिसर्च डिज़ाइन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ देखो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है रिसर्च डिज़ाइन, जो द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रहता है विच इज़ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पीएचडी के लिए जैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है उसे ही रिसर्च डिज़ाइन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण है? जो कि उसका करेक्ट आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि योग्यता परीक्षण, जो कि वो व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट भी नहीं है और इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल भी नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि योग्यता परीक्षण ही इसका करेक्ट आंसर है।